हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर डी वाई अंकुर। और आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 की सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, जहां वो कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो एक चीज होती है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b दोनों किसी भी नंबर से नहीं कटते हैं, किसी भी नंबर से वो आपस में नहीं कटते हैं। तो इसी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम्स बोलते हैं। जबकि इर्रेशनल नंबर कभी भी a अपॉन बी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमने क्या किया, हम करेंगे लेट। जो हमें प्रूफ करना है इर्रेशनल, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि ये नंबर कैसा है, हमारा रैशनल है। तो लेट रूट 5 इज रैशनल। तो हैंस रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि रैशनल नंबर को हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। और को प्राइम्स का मतलब क्या है कि ए और बी जो है किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए 4/9 लेता हूँ, तो 4 और 9 आपस में किसी भी नंबर से नहीं कर सकते। तो 4 और 9 आपस में क्या हो गए, ये को प्राइम हो गए। क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर उसका क्या करेंगे, हम कर देंगे इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे तो अपॉन 1 ले लेते हैं, तो बी रूट 5 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, बी रूट 5 इज इक्वल टू ए आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बी रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो अगर मैं गौर करूं तो यहाँ जो 5 है, अगर मैं 5 का डिवाइड ए स्क्वायर में दे दूं तो कितना रह जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर रह जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है कितने टाइम्स, बी स्क्वायर टाइम्स। तो है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और याद रखना, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका अंडर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे कि 25 है, तो अगर 25 को मैं 25 में 5 का डिवाइड दे रहा हूं तो इसका डिवाइड जा रहा है 5 टाइम। तो अगर मैं 25 का अंडर रूट लूं तो कितना होगा, 5। अब तो 5 में भी 5 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। ये हर एक नंबर के लिए वैलिड होता है कि अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर यहाँ पे 3 का डिवाइड दे रहे होते तो क्या लिखते, सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 तो हेंस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये हमेशा हर नंबर के लिए लागू होता है कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट भी उसी नंबर से डिवाइड होगा ही होगा और हमेशा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। तो हमने पढ़ लिया कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो हेंस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अपन ने क्या किया कि अगर ए डिविजिबल होगा 5 से तो अपन ने मान लिया लेट सी इज अ वैल्यू सच दैट अगर a में 5 का डिवाइड दिया जाए तो आंसर कितना आएगा, c, क्योंकि a अपॉन 5 इज इक्वल टू c। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अपॉन 1 करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई होगा c से, 1 का मल्टीप्लाई होगा a से, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5c निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5c आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसा कि पहले किया था। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करूं तो इक्वेशन 1 में भी क्या था, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 5b स्क्वायर। और इक्वेशन 2 में क्या हो रहा है, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25c स्क्वायर। तो मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करूंगा, कंपैरिजन कर दूंगा। तो पहली इक्वेशन की वैल्यू थी 5b स्क्वायर, तो वहां क्या किया उन्होंने, a स्क्वायर की जगह क्या किया, 5b स्क्वायर पुट कर दिया और 25c स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। कैसे किया, दोनों में जो a स्क्वायर की वैल्यू है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपस में आपने इक्वल कर दी, क्योंकि a स्क्वायर तो दोनों में ही है, तो दोनों में a स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होंगी, आपस में इक्वल। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर।
जब मैं 5 का डिवाइड दूंगा 25 में तो कितना रह जाएगा 5, तो यहाँ कितना हो गया b स्क्वायर, और 25 में डिवाइड दिया 5 का तो कितना हो गया 5c स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 5c स्क्वायर। अब मैं इस चीज में गौर करूं तो अगर मैं 5 का डिवाइड b स्क्वायर में दूं तो कितना रह जाएगा c स्क्वायर, तो हेंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल होता है किसी नंबर से तो उसका अंडर रूट भी क्या होगा डिविजिबल होगा उसी नंबर से। तो सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो हेंस b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो b भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 5। अब थोड़ी देर पहले देखा था कि a भी 5 से डिविजिबल हो रहा था और b भी क्या हुआ 5 से डिविजिबल हो गया। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि a और b आपस में क्या है कोप्राइम है। जब अपन ने अंडर रूट 5 को a अपॉन b के इक्वल किया तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि a एंड b आर कोप्राइम, यानी कि a और b किसी नंबर से नहीं कटेंगे। लेकिन जैसा कि अभी अपन ने सवाल सॉल्व किया तो a भी 5 से कट रहा है और b भी क्या हो रहा है 5 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे सवाल में कहीं ना कहीं लोचा हुआ है, यानी कि हमने जो स्टार्टिंग में सपोज किया था लेट किया था कि अंडर रूट 5 जो है इर्रेशनल नहीं रैशनल है, तो वो क्या हुआ हमारा गलत होगा। तो हेंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हेंस और सपोजिशन क्या थी कि रूट 5 रैशनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सपोजिशन अगर गलत हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट 5 क्या होगा इर्रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट 5 इर्रेशनल हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है अगर हम किसी सवाल को सपोज कर रहे हैं और सपोज करने पर जो उसकी थ्योरी होती है उसकी जो कंडीशंस होती हैं आगे सॉल्व करने पर वो कंडीशंस गलत साबित हो जाती हैं तो हमारा सपोजिशन क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है। यहाँ इस सवाल में हमने अंडर रूट 5 को रैशनल माना, तो रैशनल नंबर जो होता है वो a अपॉन b की फॉर्म का होता है जहाँ पे a और b आपस में कोप्राइम होते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं जाता है उनमें। ये होती है इसका कंसेप्ट। जैसे ही हमने आगे इसको सॉल्व किया तो हमने क्या देखा कि जहाँ a और b किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए वहीं a और b दोनों ही क्या हो रहे थे 5 से डिवाइड हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ ये कंसेप्ट गलत हो गया। और कंसेप्ट गलत क्यों हुआ क्योंकि हमारी जो सपोजिशन थी वो गलत थी। तो हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस रूट 5 इज इर्रेशनल। तो याद रखना अंडर रूट जिन वैल्यूज का हम अंडर रूट नहीं निकाल पाते हैं वो सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर जिनका नहीं होता है उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सबको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, ये सब क्या है ये सब के सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। क्या है इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। यहाँ प्रूव करवा रहा है कि 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। तो अपन जानते हैं जब रूट 5 क्या है इर्रेशनल है तो इर्रेशनल नंबर में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लो वो क्या होता है इर्रेशनल होता है, और उसे किसी भी नंबर में प्लस या माइनस कर दो तो भी क्या होता है इर्रेशनल ही होता है। यानी कि रूट 5 जो है इर्रेशनल है, हम इसी कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जैसे हमने पहले सवालों में किया था कि सपोज दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। वहां हमें सवाल में प्रूफ करना था कि रूट 5 ही इर्रेशनल है, लेकिन हमें यहाँ इतना पता है कि रूट 5 तो इर्रेशनल है ही, बस ये और प्रूफ करना है पूरा का पूरा क्या होगा इर्रेशनल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल से क्या करेंगे, हम वही करेंगे सपोज दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल और रैशनल नंबर a अपॉन b की फॉर्म का होता है वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स एंड b डज नॉट इक्वल 0। ये सिंपल सी लैंग्वेज है। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरफ केवल और केवल अंडर रूट वाली वैल्यू को ही छोड़ेंगे, बाकी सबका ट्रांसपोज करके हम RHS में ले जाएंगे। तो सबसे पहले प्लस में कितना है 3, तो 3 का ट्रांसपोज करेंगे तो 3 किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3, ये आ गया हमारे पास। अब क्या है, हमें केवल रूट की वैल्यू चाहिए तो हमें 2 भी हटाना पड़ेगा। 2 का है मल्टीप्लाई में, तो ट्रांसपोज करते वक्त क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो रूट 5 इज इक्वल टू 2 का डिवाइड जब मैं दूंगा a अपॉन b में तो क्या होगा a अपॉन 2 भी हो जाएगा, और फिर माइनस 3 में दूंगा तो माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मैंने मतलब कि मैंने अब 2 का डिवाइड अलग अलग दे दिया है जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो रूट 5 इज इक्वल टू क्या हुआ a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2।
अब सीधी सीधी बात है, हमने √5 के इक्वल कर दिया। तो एक चीज पे गौर करना कि सिंस a अपॉन बी इज रैशनल, अपन जानते हैं a अपॉन बी अपन रैशनल माना है, रैशनल होता है, तो रैशनल वैल्यू में से किसी भी नंबर को अगर माइनस किया जाए, a अपॉन बी इज रैशनल, तो रैशनल नंबर में से किसी भी नंबर को माइनस करें तो वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो हेंस a अपॉन बी माइनस 3 इज ऑल्सो रैशनल, और रैशनल नंबर में किसी भी नंबर का डिवाइड दिया जाए तो वो भी क्या होगा, रैशनल। तो यहाँ a अपॉन बी माइनस 3 ये रहा। अब क्या है, आगे क्या आया था, a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2, तो इसमें 2 का डिवाइड दिया था तो ये भी क्या होगा, रैशनल। तो a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2 इज ऑल्सो रैशनल। सीधी सीधी बात, जो नंबर रैशनल है उसमें कोई भी नंबर घटाएंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा, किसी नंबर का डिवाइड देंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा, प्लस करेंगे तो भी रैशनल आएगा, माइनस करेंगे तो भी आएगा, इनटू करेंगे तो भी रैशनल आएगा, और डिवाइड देंगे तो भी रैशनल नंबर ही आएगा। तो अपन ने भी क्या किया कि a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2 इज ऑल्सो रैशनल, और रैशनल नंबर के बराबर ही होगा। तो अगर ये नंबर रैशनल है तो √5 भी क्या होगा, रैशनल। तो हेंस √5 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे कि रूट वाली वैल्यू क्या होती है जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं सिंपली विदाउट पॉइंट वाले, तो उन सबको अपन क्या बोलते हैं, इर्रेशनल बोलते हैं। तो अपन जानते हैं बट √5 इज इर्रेशनल। तो यानी कि हमारी सपोजिशन क्या हो गई, यहाँ पे गलत हो गई कि नहीं हो गई। और सपोजिशन स्टार्टिंग में क्या थी कि अपन ने जो स्टार्टिंग वाला नंबर था उसी को क्या मान लिया था, रैशनल मान लिया था। तो हेंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इससे मिलते जुलते कुछ एग्जाम्पल फिर देखते हैं हम आगे। तो हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है वही है कि प्रूव करना है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। तो पहला है 1 अपॉन √2, दूसरा है 7 √5, तीसरा है 6 + √2। तो सबसे पहले सपोज दैट 1 अपॉन √2 इज रैशनल, जैसा कि हम करते हैं। तो हेंस 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b डज नॉट इक्वल 0, जैसा कि अपन लिखते आ रहे हैं। अपन को यहाँ पे क्या है, अपॉन में है रूट की वैल्यू, तो इसे मतलब डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √2 अपॉन 1, अपॉन 1 को हम लिखते नहीं है। और a अपॉन b का भी जब लेफ्ट हैंड का कर रहे हैं तो RHS का भी क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो a अपॉन b कितना हो जाएगा, b अपॉन a। तो सिंस a अपॉन b रैशनल है तो b अपॉन, तो उसका उल्टा भी, रैशनल नंबर का उल्टा भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो हेंस b अपॉन a इज ऑल्सो रैशनल, और b अपॉन a किसके बराबर है, √2 के बराबर। तो जब b अपॉन a रैशनल है तो हेंस √2 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन हम जानते हैं इस तरह की रूट वाली वैल्यू क्या होती है, इर्रेशनल। तो बट √2 इज इर्रेशनल, तो हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 1 अपॉन √2 इज इर्रेशनल, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है, इसका अगला पार्ट जो है वो है सपोज दैट 7 √5 इज रैशनल। तो 7 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b डज नॉट इक्वल 0। तो √5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपॉन 7b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a अपॉन 7b हो जाएगा। तो हेंस तो सिंस जब a अपॉन b क्या है, क्योंकि अब रूट की वैल्यू छोड़ दी, रूट की वैल्यू हो गई, तो a अपॉन b रैशनल है, तो a अपॉन 7b क्या होगा, रैशनल हो जाएगा। 7 का डिवाइड दिया था अपन, 7 √5 से √5 करने के लिए 7 का डिवाइड ही तो दिया था स्टार्टिंग में, यहाँ से यहाँ पहुँच के। ठीक है, तो a अपॉन 7b क्या हुआ, रैशनल हुआ। तो रैशनल नंबर के बराबर होता है, तो √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट अपन जानते हैं रूट की वैल्यू क्या होती है, इर्रेशनल। तो बट √5 इज इर्रेशनल, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो 7 √5 इज रैशनल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज दैट 6 + √2 इज रैशनल। तो हेंस 6 + √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो 6 का क्या करूंगा मैं, ट्रांसपोज कर दूंगा केवल रूट की वैल्यू छोड़ने के लिए। तो √2 इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन b माइनस 6। ये लाइन आप लिख ही लोगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स एंड b डज नॉट इक्वल 0। मतलब एक बार कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर तो सवाल फटाफट उठे चले जाते हैं। ठीक है, तो सिंस a अपॉन b इज रैशनल, तो a अपॉन b जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। तो a अपॉन b माइनस 6 इज ऑल्सो रैशनल। जब ये रैशनल हो गया तो हेंस
√2 इज रैशनल, क्योंकि √2 के बराबर है ये, तो √2 इरेशनल होगा। तो अपन जानते हैं कि √2 क्या होता है, इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सपोजिशन गलत हो गई, तो हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस 6 + √2 इज इरेशनल। यहाँ होता है एक्सरसाइज 1.3 का खात्मा। हमने एक्सरसाइज 1.3 फिनिश कर दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आए हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।